जय श्री कृष्ण। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मिणी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौरस खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मिणी ने जीत लिया। रुक्मिणी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी धूर्त नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बानों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले।
बलराम जी ने अपने मद की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी प्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी यदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। जय